जस्ट पहले वीडियो में, जिसमें से समांतर श्रेणी का मतलब होता है समान अंतर। क्या होता है? समान अंतर होता है। समान अंतर क्या होता है? जैसे समांतर श्रेणी हमारे पास पहले A1, A2, A3, A4, A5 डॉट डॉट टू इस तरीके से समांतर श्रेणी लिखी है। इसको हम पहचानते हैं कि ये समांतर श्रेणी क्या है, इसका अंतर कैसे हम समझेंगे। देखिए A1, A2, पहले इसका D1 निकालिए तो A2 माइनस A1 होता है। इसी तरीके से D2 चेक करो तो ये आएगा A3 माइनस A2 आएगा, A3 माइनस A2। इसी तरीके से D3 चेक करो तो ये आएगा A4 माइनस का A3। यदि इनका सर्वांतर समान आता है, जैसे मान लिया इनका सर्वांतर बराबर 2 2 2 आता है या 3 3 3 आता है, तो उस हम सूची को क्या कहते हैं या श्रेणी को कहते हैं समांतर श्रेणी। ठीक, अब यहां से जैसे D1 D2 अब हमको चेक कर, ऐसे तो मैंने लिख दिया, यहाँ कोई भी अंक नंबर या श्रेणी के तरीके से अगर लिखे हुए हैं, यदि उनका अंतर समान है तो वो समांतर श्रेणी होगी, अगर नहीं समान है तो फिर वो समांतर श्रेणी नहीं होगी। अगर इतनी बात क्लियर हो गई है तो हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया। प्रत्येक किलोमीटर पहले यहां दिया गया है, प्रत्येक किलोमीटर में आते हैं तो 1 किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया कितना, या कह सकते हैं प्रथम किलोमीटर के लिए किराया। यहां लिख देना प्रथम किलोमीटर, प्रथम किलोमीटर के लिए, ये लिख देना लाइन यहां पर, के लिए किराया। प्रथम किलोमीटर के लिए किराया कितना है? 15 रुपए। कितने रुपए? 15 रुपए। अब ध्यान दीजिए, प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर, ये भी लिख दीजिए, अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया, किलोमीटर के लिए, यहां आगे लिख देना के लिए किराया 8 रुपए। अब ये बताइए प्रत्येक किलोमीटर के लिए 8 रुपए बढ़ रहा है, तो ये श्रृंखला कुछ बन के तैयार होगी। ये श्रृंखला क्या होती है? ध्यान दीजिए इधर, ये श्रृंखला जो बनेगी जाकर के, ध्यान दीजिए इधर, पहले प्रथम किलोमीटर यानी पहले के लिए 15 रुपए, और दूसरे नंबर पर 8 और बढ़ गए तो 15 8 23, कितना होगा? 23। फिर 8 बढ़ गए 31 होगा, ऐसे फिर 8 बढ़ गए तो 39 हो जाएगा। ये डॉट डॉट टू आगे बढ़ता चला जाएगा। ठीक, अब उसके बाद नंबर इसके जितने आते जाएंगे आगे बढ़ते जाएंगे। अब ध्यान दीजिए, इसकी जांच करते हैं पहले। ये जांच क्या होती है? जांच का मतलब प्रथम पद क्या होगा, देखिए ध्यान से। प्रथम पद ए बराबर कितना आएगा? 15 रुपए। कितने? 15 रुपए। उसके बाद इसका D1 पता करिए क्या है, क्योंकि जांच करने के लिए इसको सूची चेक करना पड़ेगा। देखिए यहां से, तो D1 इज इक्वल टू फार्मूला क्या होता है? A2 माइनस A1। A2 का मान 23 माइनस 15, 15 बराबर ये होता है कितना? 8। इसी तरीके D2 इज इक्वल टू A3 माइनस A1। इसमें एक एक बढ़ते चले जाते हैं, 2 2 के बाद 3, 1 1 के बाद 2, यहाँ कितना? 2। तो यहां से दूसरे आगे आता है 31 माइनस में 23 बराबर कितना होगा? 8। D3 इज इक्वल टू आ जाएगा A4 माइनस A3। तो A4 कितना आ जाएगा इस समय? 39 माइनस 31 बराबर कितना है? 8। अब यहां पर हमें यह भी मालूम चल गया है कि D1 D2 के मान क्या है। यहां ये लाइन जरूर लिख देना, चूंकि सर्वांतर समान है। क्या लिखोगे? चूंकि सर्वांतर समान है, इसलिए सर्वांतर समान है, इसलिए सूची, यहां लिख देना, इसलिए सूची एपी है। एपी का मतलब समांतर श्रेणी। ठीक है, ये बात जरूर लिख देना।
क्योंकि सर्वांतर समान है इसलिए सूची जो आई है वो क्या होगी जाकर के एपी यानी समांतर श्रेणी होगी। बात क्लियर हो गई। क्वेश्चन क्या कहता है, कह रहा किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। प्रत्येक बार, पहले क्या है, पहले ऐसा करिए, इसको मान लीजिए, माना बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, उसको हमने क्या मान लिया, 1। क्या माना, 1। तो यहां से T1 इज इक्वल टू या A1 इज इक्वल टू क्या होगा, या T1 मान लो, क्या दिक्कत है, T1 मान सकते हो। T1 इज इक्वल टू कितना, 1। जो हवा निकाला है वो क्या है, जैसे पंप को एक बार, फिर 2 बार, फिर 3 बार, जैसे हवा निकालेंगे यहां से, तो या T2 जब निकालते हैं, पहले इसको समझ लीजिए। पहले नंबर पे कितना, 1 1 आ गया, ठीक। दूसरे में 1 का 1 से 1/4, ये पहले मात्रा कितनी, 1। 1 में से ये जो पंप 1 है उसका 1/4 भाग निकाल के बाहर, तो कितना आएगा, तो 1 - 1/4 यानी कितना, 3/4। ये कौन है, T2। तो ध्यान दीजिए यहां पर आ जाएगा T2 इज इक्वल टू एक यानी पूरे भाग हवा में उपस्थित, बेलन में उपस्थित हवा की जो मात्रा है 1 का 1 में से 1/4, ऐसे ही तो करते हैं, 1 का 1 में से 1/4। अब यहां पर कितना होगा, 1 - 1/4 बराबर में 4 × 4 यानी आ जाएगा 3/4 × 4, 4 में 1 कम, 3/4 हो जाएगा। इसी प्रकार से T2 T3 इज इक्वल टू, अब क्या करें इसका, ये अब जो एक भाग था यहाँ पर, अब 3/4 दूसरे नंबर पे, अब हवा जो बेलन पहले कितनी थी, ध्यान दीजिए, पंप में मान लिया 1 थी, दूसरे नंबर पे कितनी आ गई, 3/4। अब तीसरे नंबर पर चेक करते हैं, जैसे ध्यान दीजिए, अब ये 3/4 में 3/4 का 1/4 भाग बाहर, अब इसमें पहले इसमें देखो 1/4 भाग बाहर निकाला 1/4, अब बचा हमारे पास 3/4। अब 3/4 में 1/4 भाग निकाला। अब ध्यान दीजिए इधर, इसको हम आगे बढ़ा देते हैं, तो ये आ जाएगा 3/4 माइनस 3 × 3/16। यहाँ 16 एलसीएम ले लो, तो 16 एलसीएम तो 4 थे, 4 चौक 16, 4 4 थे 12, 12 - 3 इज इक्वल टू 9, और नीचे आ जाएगा 16। आगे आते हैं T3 पर, T3 के बाद T4 पर। ध्यान दीजिए इधर, अब हमारे पास 9/16, यहाँ कितना, 9/16 बचा। अब 9/16 का 1/4, पहले वाले में 1/4 माइनस देख लीजिए, दूसरे वाले में 1/4, इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं, तो ये आ जाएगा 9/16 माइनस 9/16 का 1/4 भाग, 1/4 भाग, तो ये 16, तो 9/16 माइनस 9/16 चौको 64, ये निकल के आएगा 64। एलसीएम ले लो, तो 64 जैसे एलसीएम लेंगे, 16 चौको 4, 9 चौक 36 माइनस 9 बराबर में 27/64 आ जाएगा। अब ध्यान दीजिए, पहले 1 था, मैंने 1 माना पूरे टोटल में से, टोटल का 1 का 1/4, फिर जितना आया, अब जितनी पंप में हवा बची, कितने कितने यानी दूसरे नंबर पे, दूसरे में 3/4, तो 3/4 का 1/4, फिर तीसरे में कितनी, 9/16, तो जब 9/16 आया उसका भी 1/4, ऐसे आगे बढ़ेंगे, फिर 1/4, फिर ऐसे आगे बढ़ेंगे, फिर ऐसे, लेकिन हमको केवल 2 या 3 पद निकाल लो, तो ये श्रृंखला क्या बन के तैयार हुई, इधर देखिए, इसी में हम पहले लिख देते हैं श्रृंखला। श्रृंखला क्या बनेगी जाकर के, ये श्रृंखला बनी जाकर के क्या, T1 T2 पहले 1, फिर उसके बाद 1 के बाद कितना आएगा, 3/4, फिर उसके बाद 9/16, फिर उसके बाद 27/64 ये बन करके तैयार हुई। अब ध्यान दीजिए इधर, इतना आने के बाद इसको पता कर लो, यहां से पहले D1 पता करते हैं,
D1 इज इक्वल टू क्या होगा, D1 इज इक्वल टू A2 माइनस A1, 3/4 माइनस 1, 3/4 माइनस 1, तो 4 इक्के 4 माइनस 1/4, इक्के 4, 3 में 4 कम, माइनस में 1/4। D2 पता कर लो, तो ये 9/16 माइनस 9/16 माइनस 3/4 ये आएगा। इसको 4 चौक 16, 4 थे 12, 9 माइनस 12/16 आ जाएगा। तो 9 12 में 9 गए कितने, -3/16। क्या देखो यहीं से तुमको मालूम चल रहा होगा यहाँ सर्वांतर क्या समान है, नहीं आगे ऐसे ही निकालेंगे। इसका मतलब यहाँ लिख देना, चूंकि सर्वांतर सर्वांतर समान या D1 D2 के मान या सर्वांतर समान नहीं है, इसलिए सूची AP नहीं है, ये लिख देना, ठीक है। इसलिए सूची AP नहीं है, साफ साफ यहां लिखना थोड़ा सा, नहीं, या इधर लिख दो, इसलिए सूची AP नहीं है। क्लियर हो गया यहां तक। इसमें मेन मुख्य पॉइंट जो था यही, ये लाइन समझना है। इसमें ये लाइन इसी लाइन से मालूम चल जाएगा कि आप क्वेश्चन को किस तरीके से समझ रहे हैं या ऐसे ही करते चले जा रहे हैं। मैंने 1 का 1/4, फिर जितना बचा हमारे पास 3/4, फिर 1/4, फिर जितना बचा 9/16, 9/16 का फिर एक, ऐसे आगे बढ़ते चले जाएंगे। ये सिस्टम होता है इसको लगाने के लिए। प्रत्येक मीटर खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 50 रुपए। यानी 1 मीटर खुदाई की लागत क्या है, यानी पहले मीटर में खुदाई की लागत 150, उसके बाद जैसे जैसे आप बढ़ते जाते हैं दूसरे में कितनी 50 रुपए और बढ़ गई, फिर तीसरे में फिर 50 बढ़ गई, ऐसे चौथे में फिर ऐसे ही 50 बढ़ती चली जाएगी। तो इसमें सबसे पहले क्या दिया गया, प्रथम मीटर खुदाई की लागत, यहाँ लिख दो प्रथम मीटर खुदाई की लागत, प्रथम मीटर खुदाई की लागत कितने रुपए है, 150 रुपए। कितने रुपए, 150 रुपए। दूसरे मीटर में यहां लिख देना, दूसरे मीटर में खुदाई की लागत, दूसरे मीटर में ये लिख देना ऐसे, खुदाई की लागत। अब देखिए 150 प्लस में 50 और बढ़ रही है तो 200 हो जाएगी। अब फिर 200 में 50 तीसरे मीटर में, यहां लिख देना तीसरे प्रति मीटर या तीसरे मीटर, तीसरे मीटर में खुदाई की लागत क्या होगी जा करके, अब ये 200 में फिर बढ़ जाएगा, तो 200 में बढ़ जाएगा कितना 50, बराबर कितना 250 हो जाएगा। अब ये एक श्रृंखला बनती चली जा रही है, ध्यान दीजिए इस पर। श्रृंखला ये क्या बनी है, श्रृंखला है यहाँ पर, यहाँ क्या है ध्यान दीजिए इधर। सबसे पहले 150, फिर उसके बाद 200। अब तुमको क्या मालूम चल रहा है कि 150 में 50 जोड़ 200, 200 में 50 जोड़ दो तो आ जाएगा 250, फिर 50 जोड़ दो तो 300 हो जाएगा। ऐसे आप आगे डॉट डॉट टू जोड़ते चले जाएंगे। तो अब ये श्रृंखला है, इसको चेक करो क्या है। तो हम देख लेते हैं यहाँ पर, पहले जांच करते हैं इसकी। तो प्रथम पद क्या होगा, प्रथम पद A बराबर कितना आएगा 150, तो इसका D1 क्या होगा, द्वितीय पद माइनस पहला, 200 माइनस 150 बराबर कितना आएगा 50। इसी तरीके D2 इज इक्वल टू तीसरा माइनस दूसरा, 250 माइनस 200 कितना आएगा 50। इसी प्रकार तीसरा पॉइंट 300, 300 में 250, 250 कितना आएगा 50। ऐसे 300 फिर 350 फिर 300 के बाद 400 फिर 450 500 550, ऐसे ही श्रेणी आगे बढ़ती चली जाएगी। तुमको खुद ही मालूम चलता होगा कि 50 का अंतर आ रहा है। अब देखिए यहां लिख देना, चूंकि सर्वांतर समान है,
इसलिए, और सर्वांतर पूछा जाएगा तो कितना है 50, कितना है 50, इसलिए सूची एपी है। अगर सर्वांतर पूछा जाए तो डी बराबर कितना 50। खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन जबकि 10,000 रुपए है, कितने रुपए 10,000 रुपए की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। तो प्रथम वर्ष में कितना है 10,000, प्रथम वर्ष में कितना है प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, जबकि प्रथम वर्ष की धनराशि कितना है, यहां लिख दो प्रथम वर्ष की धनराशि, प्रथम वर्ष की धनराशि कितनी है, दी गई है 10,000, प्रथम वर्ष की धनराशि 10,000 रुपए। ठीक, इतना तो क्लियर है। प्रथम वर्ष के बाद दूसरे वर्ष में, दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, या लिख दो दूसरे वर्ष का ब्याज कितना होगा, जाकर के फार्मूला क्या होता है, कैसे ब्याज निकालते हैं, इसके लिए फार्मूला होता है, देखिए ध्यान से, ये ब्याज बराबर मिश्र धन इंटू मिश्र धन नहीं, मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे 100, ये फार्मूला यहां लगा देंगे। तो मूलधन कितना है 10,000, दर कितनी है 8, प्रत्येक वर्ष यानी आगे बढ़ते जाएंगे, एक वर्ष कितना 100, तो कितना आएगा यहां से 1010 कैंसिल, 8 इक्के 8, 800, 800 रुपए आएगा, कितने रुपए 800, इसको हम साफ करते हैं। अब देखिए यहां से दूसरे वर्ष की राशि क्या होगी, यहां लिख देना दूसरे वर्ष की राशि कितनी आएगी, पहले तो 10,000 थी, 800 और बढ़ गई तो 10,800, कितनी होगी 10,800 रुपए। तो पहले वर्ष में तो कितनी थी 10,000, फिर उसके बाद 8% वार्षिक ब्याज की दर से दूसरे वर्ष में हो गई 10,800, ऐसे तीसरे वर्ष में निकालो, यहां लिख दो तीसरे वर्ष में ब्याज, तीसरे वर्ष का ब्याज क्या होगा, मूलधन कितना है हमारे पास 10,800 इंटू दर तो 8 ही रहेगी, फिर एक वर्ष अगले वर्ष में अपान में 100, यहाँ 2 न कर देना, एक वर्ष के स्थान पे तीसरे वर्ष में तुम 3 लगा दो, नहीं प्रत्येक वर्ष चल रहे हैं, एक वर्ष, ये जीरो ये कैंसिल, 8 से 8 64, फिर ये 8 इक्के 8, 864 रुपए केवल ब्याज हो गया। तो राशि क्या होगी तीसरे वर्ष में, तीसरे वर्ष की राशि, तीसरे वर्ष की राशि कितनी होगी, 10,800 तो थी ही, 10,800, 864 और बढ़ गई तो कितनी हो गई जाके 64, 8 8 16, 11,664 रुपए, कितने 11,664। अब एक दिमाग लगाओ, यहां पर देखो पहले 10,000 थी, फिर 10,800 रुपए हुई, फिर 11,664, क्या इनका सर्वांतर समान निकल रहा है, इसमें तो हमको नहीं लग रहा है कि निकल रहा है। अगर 800 बढ़ता तो कोई दिक्कत नहीं थी, 800 बढ़ता तो 800 800 ऐसे इसका अंतर आता चला जाता, लेकिन यहाँ तो 864 आ गया ना, यहाँ कितना है 800, इसका मतलब इसका सर्वांतर समान नहीं है, अतः दी गई एपी सीरीज नहीं है। ये श्रृंखला हमारे पास क्या बनेगी, यहाँ लिख देते हैं हम श्रृंखला, ध्यान दीजिए श्रृंखला, बहुत दिमाग लगा के समझना, ये श्रृंखला क्या होगी जाकर के, सबसे पहले हमारे पास धनराशि 10,000 थी, दूसरे नंबर पे कितनी थी, हो गई थी 10,800, 10,800 के बाद 11,664, ऐसे डॉट डॉट टू, तो इनमें अंतर जब निकालते हैं तो कहाँ समान है, देखो 864 रुपए 800 रुपए, ऐसे आगे भी कुछ आएगा, तो इसका मतलब इसका सर्वांतर समान नहीं है, और इसका सर्वांतर जब समान नहीं होता तो यहाँ क्या लिखते हैं, यहाँ लिख दो चूंकि
सर्वांतर समान नहीं है, यहां लिख देना सर्वांतर समान नहीं है, इसलिए सूची एपी नहीं है। क्लियर हो गया। यहां से कह रहा दी हुई एपी के प्रथम 4 पद निकालना है, जबकि प्रथम पद ए और सर्वांतर डी दिया गया है। देखिए पहला क्वेश्चन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, जिसमें से हम एक एक करके डिस्कस कर रहे हैं। देखिए पहला क्वेश्चन, प्रथम पद कितना दिया गया है 10, सर्वांतर डी बराबर 10। पहला पार्ट, प्रथम पद ए बराबर कितना है 10 और सर्वांतर डी बराबर कितना है 10। इसके कह रहा है प्रथम 4 पद बताना है। तो प्रथम पद कौन होता है ए, तो यहाँ पर प्रथम पद कौन सा आएगा, यहाँ से प्रथम पद A1 बराबर ए होगा, ए का मान कितना 10। इसी तरीके A2 बराबर ए प्लस डी होता है, याद रखना इनको, ठीक है। ए प्लस डी, ए का मान 10, डी का मान भी 10 दिया गया है तो कितना आ जाएगा 20। इसी तरीके A3 इज इक्वल टू ए प्लस 2D होता है, ए का मान 10 प्लस 2 इंटू 10, 10 दूना 20, 20 10 मिलके कितने हुए 30। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, कह रहा प्रथम 4 पद, पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा, चौथा। देखें A4 इज इक्वल टू ए प्लस 3D आ जाएगा, तो ए का मान 10 प्लस 3 इंटू डी का मान 10, 10 30, 10 मिल करके कितना होगा 40। बस हो गया। अब यहाँ से हमको केवल एपी के प्रथम 4 पद चाहिए थे, उसके लिए तुम्हारे पास A1 बराबर ए होता, दूसरे नंबर पर ए प्लस डी, तीसरे नंबर पर ए प्लस 2D, 4 नंबर पे क्या आता है ए प्लस 3D। ये फार्मूला याद रखना। nवां पद से निकाला जाए, जैसे श्रेणी का जैसे तुमसे पूछता है चौथा पद क्या होगा तो ए प्लस 3D, कहेगा पांचवा पद क्या होगा तो ए प्लस 4D। तो वैसे यहाँ कह रहा चौथा तो ए प्लस 3D, तीसरा ए प्लस 2D, दूसरा ए प्लस डी, और पहला तो ए ही होता है। अब यहाँ लिख देना श्रेणी के एपी के प्रथम 4 पद, यहाँ लिख देना अतः एपी के प्रथम 4 पद कौन कौन से होंगे, जाकर के पहला 10, फिर 20, फिर 30, फिर उसके बाद 40। यही हमारा क्या होगा आंसर हो जाएगा। अगला नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 2। अब उसके बाद दूसरा कैसे करना, दूसरे का दूसरा पार्ट, यहाँ पर प्रथम पद 10 दिया था, इस समय यहाँ कितना है -2 और डी का मान कितना है 0। अब देखिए फिर वही काम करो, प्रथम पद दिया है, यहाँ सबसे पहले A1 इज इक्वल टू ए होता है, A2 इज इक्वल टू ए प्लस डी होता है, A3 इज इक्वल टू ए प्लस 2D होता है यहाँ पर, और A4 इज इक्वल टू ए प्लस 3D होता है। A1 इज इक्वल टू कितना है -2, A2 इज इक्वल टू कितना है A2 इज इक्वल टू ए प्लस डी, तो ए का मान -2 और प्लस डी का मान 0, तो ये -2 में 0 तो -2 आ जाएगा। ए का मान यहाँ फिर -2 और +2 इंटू डी का मान 0, 0 से गुणा करोगे 0 आएगा, -2 इंटू 0 बराबर -2 और प्लस में 0 बराबर कितना आएगा -2 आ जाएगा। ऐसे चौथा पद देख लीजिए, तो ए का मान -2 प्लस में 3 इंटू डी का मान 0, तो 3 0 0, -2 प्लस में 0 बराबर कितना आएगा -2 आ जाएगा। अब देखिए अब श्रेणी के 4 पद कौन से होंगे, यहाँ लिख देना अतः एपी के 4 पद कौन कौन से होंगे, जाके पहला -2, फिर -2, फिर -2, फिर यानी -2 -2 -2 -2 ये आएंगे। क्लियर हो गया। यहाँ से अतः एपी के 4 यानी श्रेणी के 4 पद, इसके लिए भी हो गया। अब ऐसे ही तीसरा नंबर करेंगे। तीसरा कैसे, इसको ऐसे ही लिखा रहने दो, हमने क्या, क्योंकि क्वेश्चन तो सब एक ही है, थोड़ा सा अंतर है, बस वही करना है। देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ से देखें, तीसरा नंबर क्या कहता है। तीसरे नंबर पे डी का तीसरे में 2 हो गए, ए बराबर 4 दिया गया, डी बराबर -3 दिया गया है। देखो यहाँ ए का मान कितना 4 है, 4 लगा दो, ए का मान यहाँ 4, डी का मान -3 दिया गया है, -3 ऐसे लिखना, तो प्लस माइनस माइनस 4 -3 बराबर 1 आ जाएगा। ए का मान यहाँ 4
प्लस 2 इंटू डी का मान -3, तो 4 माइनस 3 दूनी 6 बराबर -2। ए का मान कितना 4 प्लस में 3 है तो 3 लगा दो। डी का मान -3 बराबर 4 इक्के 4 माइनस 3 तरक का 9 माइनस में 5 आ जाएगा। आगे एपी 4 पद तो हो गए यहाँ, अतः एपी के 4 पद, पहले तो 4 आ जाएगा, फिर दूसरा क्या होगा 1 होगा, तीसरा क्या होगा -2 हो जाएगा, चौथा क्या होगा -5। ये एपी के 4 पद, यही तुम्हारा आंसर हो जाए। यही हमसे कह रहा 4 पद बताइए। देखिए सूत्र यदि आते होंगे वैल्यू रख करके कैलकुलेशन करना पड़ता है इसका। कैलकुलेशन अगर जैसे यहाँ माइनस लगा है, कुछ बच्चे का हो सकता माइनस ना ध्यान करके 4 में 3 जोड़ ही दे, यहाँ भी गलत हो जाएगा। तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस, माइनस लगा दिया, यहाँ पर 1 आ गया है, इसमें सम में घटाना, माइनस लग गया इसका मतलब घटाना है। अब उसके बाद अगला देख लीजिए इसी में से, फिर उसको वही साहब हटा दीजिए यहाँ से, ये सब हटा दिया। यहाँ से देखिए फिर से, अब यहाँ फिर वैल्यू रख दो। ए का मान कितना है इसमें -1 है, इसमें कितना ए का मान 1/2। इसको ध्यान से समझिए, ए का मान -1 लगा दिया, पहला पद हो गया। दूसरा पद क्या है -1 प्लस डी 1/2, तो 2 इक्के 2, ये 2 है यहाँ, 2 इक्के 2 यानी -2 प्लस 1/2 बराबर -1/2। दूसरे में आ जाओ, ए का मान -1 प्लस 2 इंटू डी का मान 1/2, ये कैंसिल -1 और इधर आ जाएगा -1 प्लस 1 बराबर कितना 0 आ जाएगा, ये देखो कैंसिल। तीसरे नंबर पे -1 प्लस 3 इंटू डी का मान 1/2, एलसीएम ले लो, 2 इक्के 2 माइनस में और प्लस का 3/2 बराबर 1/2 हो जाएगा। अब देखें यहाँ -1, दूसरा -1/2, तीसरा 0, चौथा 1/2 आ जाएगा। क्या होगा इसका, पहला था -1 पहला पद, दूसरा पद कितना -1/2, तीसरा 0, फिर प्लस का 1/2। श्रेणी के 4 पद, कौन सी श्रेणी, समांतर श्रेणी, जिसे कहते हैं एपी। एपी के कितने पद हैं 4 पद। क्लियर हो गया। एक लास्ट क्वेश्चन ये दशमलव वाला बचा हुआ है, इसको ध्यान से समझें। देखें अगला क्या है, अगला कहता है माइनस में 125 दिया गया, कितना है माइनस में 1.25। दूसरे में आ जाओ, इसमें माइनस में दोनों दिए गए, -0.25 माइनस दिया गया। A1 का मान ए का मान है कितना -1.25, ए प्लस डी -1.25 और प्लस डी का मान है -0.25। इसको थोड़ा सा नीचे बढ़ा के लिखना पड़ेगा, ठीक है, और इनटू में इतना आ गया, तो एक लाइन इसमें कम पड़ेगी, थोड़ा सा हम इसको साफ करके नीचे अभी समझा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा माइनस प्लस माइनस माइनस -125 -0.25। इसको जब जोड़ते हैं, कुछ बच्चों को जोड़ना भी नहीं मालूम, 1.2 वही हम सिखा रहे हैं। देखिए पॉइंट के नीचे पॉइंट रखते हैं, रख दिया पॉइंट, इधर वाली संख्या इधर पॉइंट के इधर कितना है 25, तो इधर 25 कर देना, तो ये 5 5 0 2 2 4 1 5 पॉइंट लगा दो 1.50, कितना आएगा माइनस में 1.50। बड़ी संख्या का चिन्ह लेते हैं 1.50, कौन सा 1.25 फिर 50 माइनस रहेगा, क्योंकि बड़ी संख्या एक है, बड़ी संख्या का चिन्ह ले लेते हैं। अब A3 देख लीजिए, तो A3 इज इक्वल टू A प्लस 2D होता है, तो A का मान कितना है यहाँ पर, A का मान -125 प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू कितनी है माइनस में 0.25 आ जाएगा, माइनस यहाँ लगा दीजिए 1.25 माइनस 25 दून 50, पॉइंट में 5 0 आ जाएगा, माइनस लगा देना, क्यों, क्योंकि प्लस माइनस माइनस, तो 5 इसको कैसे जोड़ेंगे, इधर आ जाओ, ये जो दिया गया है माइनस में 1.25, ठीक, इसमें 0.50 जोड़ दो, जोड़ेंगे तो 5 5 2 7 1, तो आ जाएगा माइनस में, क्योंकि दोनों माइनस, तो माइनस 1.75 यानी 1.75 आ जाएगा। A4 निकाल लो तो A प्लस 3D आ जाएगा, A का मान फिर 1.25 और प्लस में 3 इंटू डी का मान कितना माइनस में 0.25, तो कितना आ जाएगा -1.25 माइनस
3 25 थे 75, 0.75, तो ये आ जाएगा 0.75। अब इसको भी ऐड करो, यहाँ अलग निकाल के ऐड किया करो, नहीं तो फिर गलत हो जाता है। 1.25, क्योंकि दोनों में माइनस, इसमें माइनस इसमें माइनस, तो कितना है 75, इसको जोड़ दो, 5 5 0, 7 2 9 1 10, 1 1 मिलके 2, तो कितना निकल के आएगा माइनस में 2.0। अब देखिए, अतः एपी के 4 पद यहाँ लिख देना, अतः एपी के 4 पद कौन कौन से होंगे? पहला आएगा -1.25, दूसरा आएगा कितना -1.50, तीसरा आएगा यहाँ पर लिख देना माइनस में 1.75, चौथा आएगा -2.0। ये चारों पद हो जाएंगे एपी के। क्लियर हो गया? क्वेश्चन नंबर 2 तक पूरे फाइनल हो गए हैं, और ये पार्ट 1 में आपको वीडियो मिलेगा। इसमें पार्ट 1 इसका अभी इसमें कई सारे क्वेश्चन बाकी हैं, ठीक है, तो इसको हम पार्ट 2 में आपको कंप्लीट एक्सरसाइज करके बताएंगे। अब नेक्स्ट वीडियो अगले दिन भी मिलेगा, इसका पार्ट 1 यही रहेगा, इसका पार्ट 2 हम दूसरा बना देंगे, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।